स्वागत है आप सभी भविष्य के शिक्षक साथियों का। आज हम एक ऐसे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे शरीर के लिए मूलभूत क्रियाएं हैं बल्कि परीक्षा में भी बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है और वो टॉपिक है पाचन तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा जोश और आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि ये ज्ञान ही वो शक्ति है जो आपका चयन तय करेगा। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ये वो क्लास है जो कि एक प्रकार से पूरा फिल्टर वाला क्लास है जो आपको आपका एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। और इस क्लास में हम एक प्रकार से रिवीजन करेंगे और उन पॉइंटों को मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और या पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, सो इस क्लास को आप अच्छा से देखिएगा दोस्तों, शुरू स्टार्ट से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्लास आएगा टॉप 100 क्वेश्चन वाला पाचन तंत्र से ही। वो क्लास होगा दोस्तों जिससे कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट उस क्लास से देखने को मिलेंगे। सो वो क्लास भी आप जरूर देखिएगा। सो हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं पाचन तंत्र को। सो पाचन तंत्र क्या होता है दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं आपको सरल शब्दों में यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। पाचन तंत्र क्या होता है दोस्तों? पाचन तंत्र वह कार्य प्रणाली होता है हमारे शरीर का जो कि भोजन को पचाकर उसे सरल तत्वों में तोड़ने का कार्य करता है, ताकि भोजन को अवशोषित किया जा सके और अवशोषित करने के बाद में उसका एनर्जी के रूप में उपयोग किया जा सके। इसीलिए यह पाचन तंत्र यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पाचन तंत्र क्या है। ठीक है, पाचन और तंत्र यानी कि विभिन्न तंत्रों के माध्यम से जो भोजन का पाचन यहाँ पर किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों पाचन तंत्र। ठीक है, इसके बाद में जो तंत्र है दोस्तों वो अलग अलग तंत्र है जिसके माध्यम से भोजन का पाचन किया जाता है। उनको हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वो चाहे मुंह की बात करें या फिर ग्रसनी की या फिर अमाशय या फिर यकृत या फिर छोटी आंत या बड़ी आंत। ठीक है, सो इन सबको हम बहुत ही विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों पाचन तंत्र क्या है। ठीक है, इसके बाद में इसका उद्देश्य की यदि हम बात करें, सो ये क्या करता है, पाचन तंत्र यानी कि पाचन के माध्यम से भोजन का क्या किया जाता है दोस्तों, यानी कि सरल तत्वों यानी कि सरल तत्वों में तोड़ा जाता है ताकि कोशिकाएं इसका उपयोग कर सके। ठीक है, सो इसीलिए आवश्यक होता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर समझ में आया दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ पाचन तंत्र के उन अंगों की ओर जहां से भोजन होता हुआ जाता है और हमारे शरीर में उसका अवशोषण किया जाता है। अवशोषण होने के बाद में शरीर को निष्कासित किया जाता है यानी कि शरीर से बाहर निकाला जाता है। सबसे पहले जो भोजन है दोस्तों कहाँ पे जाता है? मुख में जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले भोजन को हम जो है मुख में लेते हैं और मुख में कुछ परसेंट तक यहाँ पे पाचन होता है दोस्तों। उसके बाद में भोजन को ग्रसनी के माध्यम से जो है अगले जो है अंग की ओर धकेला जाता है और वो धकेला जाता है अमाशय की ओर। ठीक है, यानी कि भोजन पहले आया आपका मुख में, मुख के बाद में ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद में जो है अन्न नली में जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में अमाशय में जाएगा। ठीक है, अमाशय के बाद में छोटी आंत में जाता है दोस्तों और यहीं पे भोजन का जो है पूर्ण रूप से पाचन होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ के बाद में जो है भोजन दोस्तों बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में जाने के बाद में लास्ट में जो भोजन है मल द्वार में जाता है और यहाँ पे जो अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उससे शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से आपका जो है पाचन यहाँ पर होता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो इसका क्रम याद रखना है, क्योंकि बहुत बार इसका क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है पाचन का क्रम। पहला मुख, मुख के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में अन्न नली, अन्न नली के बाद में अमाशय, अमाशय के बाद में छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत और बड़ी आंत के बाद में मल द्वार में जाता है भोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों एक एक अंग को कि मुख का जो मुख्य कार्य क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पाचन तंत्र के जो मुख्य अंग है मुख, ग्रसनी, अन्न नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और उसके बाद में मल द्वार होता है। इसके बाद में कोई और कुछ सहायक अंग होते हैं जो कि पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो है यकृत और अग्नाशय और लार ग्रंथियां। ठीक है, सो ये भी हम यहाँ पर एक एक को देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पाचन तंत्र की प्रक्रिया में मुख का क्या, पाचन तंत्र में क्या भूमिका है दोस्तों। सो यदि हम बात करें दोस्तों मुख की, सो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पाचन की जो प्रक्रिया है जो दोस्तों भोजन का, वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मुख का मुख्य कार्य क्या होता है, ये दांतों के माध्यम से जो है भोजन को चबाया जाता है। ठीक है, चबाने के बाद में जो है जीभ क्या करता है दोस्तों, जीभ में यानी कि मुख में उपस्थित लार जो होता है वो क्या करेगा, ये टाइलिन और जो एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को क्या करता है दोस्तों, ये माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। यानी कि यहाँ पे भोजन का जो कुछ परसेंट जो भाग है दोस्तों वो चाहे टाइलिन यानी कि माफ कीजिएगा स्टार्च का जो पाचन है वो कहाँ पे प्रारंभ हो जाता है, वो होता है मुख से होता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो आपसे भी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोजन का जो पाचन है कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, वो होता है दोस्तों मुख से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और मुख में भी किसका पाचन होता है, सो स्टार्च का पाचन होता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यानी कि स्टार्च को मल्टोज में बदलने का कार्य यहाँ पर किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा? टाइलिन एंजाइम के यानी कि टाइलिन के द्वारा। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और
और जीभ क्या करता है दोस्तों, जीभ का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है स्वाद का पहचान करना। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले आपको दांतों के प्रकार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग पार्ट है, यानी कि एक अलग टॉपिक है जो हम नेक्स्ट अगले टॉपिक में कवर कर लेंगे। फिर भी आपके पास में से यदि समय कम हो तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है दोस्तों जीभ, ठीक है, सो इसे भी आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो मुख में हमने देखा दोस्तों कि इसका जो मुख्य कार्य मैंने आपको बताया। इसके बाद में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों लार, यानी कि यानी कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, या किस रूप में होता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि स्टार्च को मल्टोज में बदलने का यहाँ पे कार्य किया जाता है। ठीक है, सो इस प्रकार से यहाँ पर मुख में पाचन होता है दोस्तों। इसके बाद में अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, सो आपसे पूछा जा सकता है कि पाचन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होता है। सो आप सभी को बताया दोस्तों कहाँ से होता है, मुख से होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है ग्रसनी। अब यहाँ पे भोजन क्या है दोस्तों, मुख के माध्यम से कहाँ पे जाएगा भोजन, मुख के बाद में जाता है ग्रसनी में। और ग्रसनली में क्या कार्य होता है दोस्तों, यहाँ पे भोजन को यानी कि भोजन को जीभ से होकर कहाँ पे ग्रसनली में यहाँ पर भेजा जाता है। और फिर यहाँ पे जो है अन्न नली, यानी कि जिसे कहा जाता है ग्रसनली, ग्रसनली के बाद में जो अन्न नली आएगा इसके मध्य में जो है पेरिस्टालिक यानी कि पेरिस्टलिक यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों। पेरिस्टलिक के माध्यम से यहाँ पे मूवमेंट किया जाता है और यहाँ पे इस प्रकार से जो भोजन को आगे धकेला जाता है। और इस प्रकार से भोजन आगे जाता हुआ कैसे जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अमाशय में पहुंचता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया अनैच्छिक होती है दोस्तों। ठीक है, सो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि आप यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में जो अन्न नली में ये भोजन यानी कि जिसे ग्रसनली यानी कि अन्न नली भी से कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि भोजन अन्न नली के माध्यम से कहां पे जाएगा दोस्तों, अमाशय में जाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है, जो कि यानी कि जो है पेरिस्टॉलिक गति क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये मांसपेशियों की जो लहरदार जो होती है, मांसपेशियों की लहरदार संकुचन जो है प्रसारण के कारण ये गति देने का कार्य करती है, जो कि भोजन को नीचे धकेलती है। ठीक है, सो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो भाग है दोस्तों, अब अमाशय यानी कि जो ग्रसनली से होता हुआ भोजन कहाँ पे आया, अमाशय में आया। ठीक है, अब यहाँ पे अमाशय का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, सो अमाशय क्या कहता है दोस्तों, अमाशय एक थैलीनुमा संरचना का होता है। ठीक है, जहां पे भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, सो भोजन भोजन का जो अधिकतर जो भाग है वो कहाँ पे रहता है दोस्तों, वो रहता है यानी कि ज्यादातर जो समय जो भोजन रहता है वो कहाँ पे रहता है, 3 से 4 घंटे तक कहाँ पे रहता है दोस्तों, वो अमाशय में रहता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और अमाशय में क्या पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सो ठीक है, अमाशय यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहा जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, अमाशय यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो ये जो भोजन में उपस्थित जो हानिकारक जो तत्व होते हैं दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कीटाणु युक्त जो बैक्टीरिया वाले जो पदार्थ होते हैं, ये बैक्टीरिया युक्त जो हानिकारक होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य HCl का होता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी कि भोजन में उपस्थित जो अपशिष्ट के जो बैक्टीरिया होती है दोस्तों, उनको नष्ट करने का कार्य HCl का होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में प्रोटीन को पचाने का जो कार्य है दोस्तों, ये किसके द्वारा किया जाता है, सो ये भी HCl के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि यहाँ पे एंजाइम्स पाया जाता है दोस्तों, जिसे पेप्सिन कहा जाता है। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है। और ये क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, जो कि पेप्सिन यानी कि जो प्रोटीन को बदलने का कार्य किसका द्वारा होता है, यानी कि किसके द्वारा किया जाता है, सो वो पेप्सिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। ठीक है, सो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सो पहला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ा जाता है। कौन तोड़ता है दोस्तों, यानी कि पेप्सिन तोड़ता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यानी कि पेप्सिन का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का। ठीक है, जो कि इससे आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है HCl। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। सो आप सभी को पता है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, सो वो हो रहा है अमाशय से। ठीक है, इसके बाद में अमाशय से होता हुआ भोजन कहाँ पे जाएगा, अमाशय से होता हुआ भोजन जाएगा दोस्तों छोटी आंत में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि छोटी आंत में संपूर्ण यानी भोजन का सबसे ज्यादातर जो भाग है दोस्तों, उसका पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, और इस छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है
एक होता है ड्यूडेनम और एक होता है जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट होते हैं दोस्तों, एक एक को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे 3 प्रकार के रस भी पाए जाते हैं दोस्तों। कौन कौन सा? पित्त रस पाया जाता है, यानी कि अग्नाशयी रस पाया जाता है, और एक आंतरिक रस पाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपसे, वो मैं पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, पाचन की जो है पूर्ण, यानी कि पाचन की पूर्णता कहाँ पे होती है। ठीक है, सो वो होता है दोस्तों पाचन की जो, यानी कि पाचन जो है पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, वसा का पाचन कहाँ पे होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि वसा का पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, जो कि रस यानी कि ये पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के सामने आए आपसे। पहले पाचन कहाँ पे होता है, पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, और ये वसा का, यदि आपसे पूछे कि वसा का पाचन कहाँ किसके माध्यम से होता है, सो होता है पित्त रस के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा दोस्तों छोटी आंत को। और आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम को एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि जिनका शुरू स्टार्ट में एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरू स्टार्ट में जो क्वेश्चनों का जो लेवल है थोड़ा सा काफी आसान होता है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जाएंगे आपसे। फिर भी इनको आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे छोटी आंत को देखा दोस्तों, और इसमें भी खासकर जो है पित्त रस को आपको देख लेना है, अग्नाशय आपको देख लेना है, और आंतरिक रस आपको यहाँ पर देख लेना है, इनके कार्य को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला भाग है दोस्तों, जहां से भोजन पहुंचता है बड़ी, यानी कि छोटी आंत के बाद में भोजन जाएगा दोस्तों बड़ी आंत में। यानी कि यहाँ जो है भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन जल, खनिज और लवण का यहाँ पर क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ठीक है, सो भोजन का जो संपूर्ण पाचन तो कहाँ पे हो गया, छोटी आंत में हो गया। इसके बाद भोजन कहाँ पे जाएगा, अग्नाशय में, सॉरी माफ कीजिएगा, बड़ी आंत में जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जल और जो खनिज तत्व होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनका यहाँ पे अवशोषण किया जाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में अवशिष्ट पदार्थ जो है ठोस रूप में, मल के रूप में परिवर्तित होती है, वो कहाँ पे होती है, बड़ी आंत में होती है। इसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पे भोजन बड़ी आंत से भी आगे जाएगा दोस्तों, और वो जाएगा मलद्वार में, और यहाँ से मल त्याग की प्रक्रिया होती है दोस्तों। और इस प्रकार से जो है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन के बाद में अवशोषण के बाद में जो तत्व चाहिए वो पूर्ण रूप से अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार से जो है अब यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ है दोस्तों भोजन के रूप में जो हमने प्राप्त किया था, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा पाचन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। हमने यहाँ पे एक एक अंग को देखा, पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, और बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया दोस्तों। इसके बाद में कुछ अवसायक अंग मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था आपको, यकृत और अमाशय और लार। ठीक है, सो इनका क्या कार्य होता है दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि आपसे पूछा जा सकता है, वो कौन सी है दोस्तों, वो है यकृत। ठीक है, और ये क्या करता है दोस्तों, पित्त रस को बनाने का कार्य करता है। सो आपसे क्या पूछा जा सकता है, पित्त रस कहाँ से बनता है, यकृत से बनता है। अब ये पित्त रस का कार्य क्या होता है भोजन में, सो ये आप सभी को बताया था मैंने अभी कुछ समय पहले, वसा का पाचन करने के लिए कार्य करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, इसके बाद में अग्नाशय हमने देखा। अब ये अग्नाशय क्या करता है दोस्तों, ये पाचक यानी कि पाचक एंजाइम और इंसुलिन बनाने का कार्य करता है। ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद में लार ग्रंथियां यानी कि टाइलिन एंजाइम को स्त्रावित करने का जो कार्य है वो कौन करता है दोस्तों, सो वो करता है लार ग्रंथियां। ठीक है, यानी कि लार ग्रंथियों के माध्यम से टाइलिन एंजाइम का स्त्रावन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सहायक अंग है दोस्तों, इनको भी आपको अच्छा से देख लेना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों शॉर्टकट में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, सो वो बताया था मैंने आपको, मुख के माध्यम से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो हमने देखा था दोस्तों, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, इसके बाद में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वो मैंने आपको बताया था, अमाशय से। ठीक है, इसके बाद में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, छोटी आंत में किसके द्वारा होता है दोस्तों, पित्त रस के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद में पाचन की पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये बताया था मैंने आपको, यकृत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना था। और पाचन की यांत्रिक यानी कि यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाएं यहाँ पर होती है दोस्तों। और पाचन तंत्र के जो मुख्य भाग अंग है कितने हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी आप देख लीजिएगा, 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा पाचन का जो टॉपिक है दोस्तों, उसको हमने यहाँ पे कवर किया। सो ये क्लास आपको कैसा लगा, ये आप जरूर बताइएगा दोस्तों। और यदि आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छा से अध्ययन कर लिया दोस्तों, इसका अच्छा से रिवीजन कर लिया, तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे यहाँ से। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्लास आएगा दोस्तों आपका टॉप 100 क्वेश्चन वाला, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सो इसके बाद में वो क्लास देखने को मिलेगा, सो वो क्लास आप जरूर देखिएगा दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही देखने को मिलेंगे। और अभी हमने जो पढ़ा है उसका एक प्रकार से और अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार अच्छे से इसे रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि आपको फ्री में मिल रहा है। साथ ही साथ
इसका टेलीग्राम यानी कि टेलीग्राम लिंक भी दिया गया दोस्तों, जिसमें कि आपको समय समय पर अपडेट करते रहता हूँ और साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड वहां पर करते रहता हूँ। सो आप उस चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको समय समय पर नोट्स मिलते रहे, ठीक है। और वो भी विद प्रूफ यानी कि फ्री में देने का प्रयास करता हूँ और बहुत ही अच्छे लेवल के जो है टॉपिक्स वहां पे कवर करता हूँ दोस्तों। सो वो आप एक बार वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।